तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। वसाई, वसाई। जी आई। जी छोटी बीबी साहिबा, कुछ चाहिए था आपको? वसाई, मेरी अम्मी आई हुई हैं, उनके लिए अच्छी सी चाय बना दे। जरूर जरूर, आप जाकर उनके पास बैठे, मैं भी चाय लेके आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुने, वो स्टाफ को चाय दे दी थी आपने? क्या हुआ है? वो जी दरअसल वो बड़ी बीबी साहिबा ने जाया करवा दी थी। साया करवा दी थी? लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बड़ी बीबी साहिबा से नजर बचाकर लाकर देती हूँ भी। शायद आप मुझे अब तक ठीक से पहचान ही नहीं पाई वसाई। चोरी छुपे काम करने की आदत नहीं है मुझे। जब किसी को स्याह सफेद सही गलत में फर्क ही नजर ना आए तो क्या किया जाए। लेकिन अब आप क्या करेंगी छोटी बीबी साहिबा? आप फिक्र नहीं करें वसाई, मैं उसका इंतजाम खुद कर लूंगी। तुम तो कह रही थी कि ये ऑफिस है। कैसी है मेरी बहन? ये दफ्तर है, आवाज नीची रखिए, यहाँ मेरा स्टाफ काम करता है। तुम्हारा नहीं, सलमान का स्टाफ। और अगर ये ऑफिस है तो तुम्हारे मैके जैसा माहौल क्यों बना हुआ यहाँ पे? अम्मी, चाय पिए ना। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेहरीन आंटी के रवैये के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो ऐसी ही है। नहीं बेटा, तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है। मगर ऑफिस का घर में आ जाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे वो इतना नाराज हो गई। कोई भी चीज उनकी मर्जी के खिलाफ हो तो फोन से बर्दाश्त ही नहीं होती। तो बर्दाश्त करना चाहिए। इस उम्र में इंसान के अंदर ठहराव आ जाता है। ऐसे बच्चों की तरह जिदे बांध के नहीं बैठता वो। ये सब आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मेरी माँ हैं। बेटा, खुद को बहला रही हो या मुझे? काश ये सब करने से दिल बहल ही जाए। मैं तुम्हारी माँ हूं, ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन मेहरीन बहन किसी सूरत खुश रहने वाली नहीं लगती बेटा। कोई भी बात जब उनके जहन में समा जाती है तो बस वो हर चीज को उसी मुताबिक देखना चाहती हैं। उरूज, तुम अपने फैसले पे दोबारा नजर डालो। बेटा, ऑफिस से ज्यादा घर अहम होते हैं।
अम्मी ये सब कुछ मैं इस घर के लिए और सलमान के लिए ही तो कर रही हूँ। आपको पता है, जब से मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा है, लाखों रुपए के घपले हैं यहाँ पर। वो अलग बात है कि अभी तक कोई सबूत नहीं है ऐसा मेरे पास कि मैं उन लोगों के नाम डिस्क्लोज कर सकूं। फ्रॉड कौन कर रहा है? अच्छा, तुम नहीं बताना चाहती, ठीक है, मैं चलती हूँ, बस तुम खुश रहो। और अम्मी, अब्बा से कोई जिक्र मत कीजिएगा, वो सुनेंगे और परेशान हो जाएंगे, फजूल में टेंशन लेंगे वो। बाप के बस में कहाँ होता है कि वो बेटियों के मसाइल सुन सके। कुदरत ने ये जिम्मेदारी भी माँ के हिस्से में डाली है। चलो, मैं चलती हूँ। आ गई मेल। किसकी? मैडम अरूज ने कहा था कि स्टोनबरी मार्बल से मीटिंग फिक्स करें, उनकी डेट कंफर्म हो गई है। ये तो क्या कुछ हो सकता है मीटिंग में? जो हम छुपाना चाह रहे हैं वो कंपनी आकर सब कुछ बता देगी मैडम अरूज को। ये अरूज मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? आप बहुत बहादुर है ना बॉस, जाके बता दीजिएगा मार्बल जहाँ जहाँ लगा है। तुम कुछ ज्यादा बोलने नहीं लग गए? सर, मेरा मुंह बंद रखने से क्या होगा? वैसे भी इस काम में मेरा हिस्सा तो मुट्ठी भर ही होता है। ऐसे ही होता है, जिसकी कुर्सी बड़ी होती है उसका हिस्सा भी ज्यादा होता है। बॉस, एक बात बताऊं, मैं तो मुलाजिम हूँ, अगर निकाला भी गया ना तो मुझे कहीं ना कहीं मुलाजमत मिल जाएगी। बॉस, आप मालिक हैं, आपको मलकियत नहीं मिलेगी। स्टोनबरी मार्बल को 65 लाख दे देते हैं, कंपनी वाले भी चुप हो जाएंगे और मैडम नाकाम। 65 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। क्या करें बॉस? सोचता हूं मैं कुछ। सोचता हूं। नसीमा जी, आप यहाँ? आप कब आई? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस उरूज के ऑफिस में थी। चलिए आइए अंदर चल के बैठते हैं। अरे नहीं, बहुत देर हो गई है, बस आप मुझे अब जाने दें। ऐसे कैसे जाने दें? आप हमारी समदन हैं, आपकी मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है, इस घर की रिवायत है। आइए। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत देर हो गई है, मैं फिर आऊंगी। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आइए चल के हमारे कमरे में बैठते हैं। आइए। तो फिर बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस? मेरा ऑफिस? हमारा ऑफिस? चलो ठीक है, हमारा ऑफिस। ये बताओ कैसा दिन गुजर रहा है? एंजॉय कर रही हो तुम? अच्छा चल रहा है। फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑफिस में स्टाफ भी होता है और स्टाफ के लिए टी और कॉफी मेकर भी चाहिए होता है। तुम वसाई से कहते हो, वो बना के भेज देगी। तुम शायद भूल रहे हो कि यहाँ पर आंटी भी होती हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने ऑफिस में टी और कॉफी पर पाबंदी लगा दी है। चलो तुम फिक्र ना करो, मैं टी मेकर भिजवाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखना।
हेलो जी इमरान साहब, मैं ठीक हूँ जी। कल मॉर्निंग की मीटिंग हमने फिक्स की है। I'll see you इंशाल्लाह। थैंक यू। चाय भी आ गई। बेगम साहिबा कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, तुम जाओ बस। जी। मैं उरूज को जब जब देखती हूँ ना, तो एक बात कहने को दिल चाहता है आपसे। कौन सी बात? आपने उरूज की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की है। माँ होने का फर्ज निभा दिया आपने। शाइस्ता बहन, मोहब्बत है आपकी। क्या आप मेरी उरूज को ऐसी निगाह से देखती हैं? उरूज है ही ऐसी कि उसे चाहा जाए, और आप भी इसी तरह मुस्कुराती रहा करें। सच कह रही हैं। बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो माएँ जो बेटियों के ससुराल से मुस्कुराते हुए जाएं। क्या सोचने लगी? हाँ, सोचती हूँ कि उरूज के लिए आप किस कदर शफीक हैं। काश मेरी उरूज को आप जैसी सास मिली होती। काश मैं आपको बता सकती मैं ही उरूज की सास हूँ। सलमान मेरा ही बेटा है। शाइस्ता जी, अगर आपको मेरी ये बेवक्त बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए माजरत करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी ये बर वक्त बात जिंदगी में शायद पहली दफा सुनी है मैंने। आप कुछ ले नहीं रही, तकल्लुफ मत कीजिए। लीजिए ना, ये फ्रूट सैलेड जो है ना, वो साइड ने खुद बनाया है। खाना बहुत अच्छा बनाती है वो। लीजिए। अकाउंट डिपार्ट, लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए जल्दी। थैंक यू। ये किस अजीब तरीके से करप्शन की गई है। ऐसा लगता है कि करने वाले को जरा भी पकड़े जाने का खौफ नहीं है। और सितम यह है कि ऑडिट भी हो गया है, यानी बहुत दूर तक लोग मिले हुए। हैरत है, इतना बड़ा बिजनेस ऐसे कैसे चल रहा है। मैं तुम्हारी माँ हूं, ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन महरीन बहन
किसी सूरत खुश रहने वाली नहीं लगती बेटा। कोई भी बात जब उनके जहन में समा जाती है तो बस वो हर चीज को उसी मुताबिक देखना चाहती हैं। उरूज, तुम अपने फैसले पे दोबारा नजर डालो बेटा। ऑफिस से ज्यादा घर अहम होते हैं। छोटी बीबी साहिबा, क्या हुआ वसाई? मुझे मालूम है आप यहाँ उदास क्यों खड़ी हैं। अपना दर्द सहना तो आसान है, लेकिन अपनों का दर्द सहना बहुत मुश्किल। लेकिन मैं आपका दुख कम कर सकती हूँ। बेगम साहिबा आपकी अम्मी को कमरे में ले गई थी, उनकी खूब खातिर मदारत की। आपकी अम्मी यहाँ से खुश होकर गई हैं। वाकई? जी। ताईजन कहाँ है? अपने कमरे में है। अरे अरे रूज बेटा, क्या हुआ? इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। किस बात का? इसलिए कि आपने मेरी अम्मी को इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। पागल हो गई हो क्या? मैंने क्या किया है? घर आए मेहमान की मेहमानदारी और खास तौर पे तुम्हारी अम्मी की मेहमानदारी करना तो मेरा फर्ज है ना। अच्छा अब जाओ, ऑफिस में तुम्हारा स्टाफ वेट कर रहा होगा। ओह जी, चले मैं आती हूँ। ये सब क्या है? आप लोग किस तरह काम करते हैं? कोई भी पेपर कंप्लीट क्यों नहीं है? कल सुबह तक मुझे सारी रिपोर्ट मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। और मैं सामना, आप इन सब चीजों को फॉलो अप करेंगे। आप लोग जा सकते हैं। मैम, मुझे आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? बोलो। आइए प्लीज, यहाँ बैठ। नहीं नहीं, I'm okay, मैं यहाँ बैठती हूँ। हाँ जी। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अकाउंट्स है या रास्ता तलाश करो का खेल? क्या मतलब? और तुम ऐसा कह रहे हो? I mean, तुम प्लस माइनस करने से घबरा रहे हो? रूज, मैंने क्राइम में डिग्री नहीं ली। मैं अकाउंट एक्सपर्ट हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सब क्या है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है? ये इदरीस साहब कौन है? सलमान के ताया हैं वो। हेड ऑफिस का सारा फाइनेंस वही देखते हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जिस रकम का पता नहीं चल रहा होता ना, इस पेपर पे अपने साइन करके रुकावट बन जाते हैं और बहुत बाअसर हैं। बाअसर 2 तरह की चीजें होती हैं, या तो अच्छी या फिर बुरी। अब तुम किसकी बात कर रहे हो? अब तुम्हारे हस्बैंड के ताया हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनका असर कुछ ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ, और इन असरात को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इस काम की तुमसे सैलरी भी तो लूंगा। थैंक्स।
देख रही हो तुम, देख रही हो क्या हो रहा है? घर दफ्तर बन गया और दफ्तर घर, और मैं परेशान हूं और तुम खुश हो रही हो। हर वो काम जो महरीन के खिलाफ, उससे मैं खुश होती। थैंक गॉड कोई तो है इतना नडर जो महरीन को सबक सिखा सकता है। तुम्हें महरीन की फिक्र लगी और तुम मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रही हो। दे रही हूँ ना तवज्जो, मैं तो हमेशा देती हूँ, लेकिन आप ही मुझे चुप करा देते हैं। मगर उरूज, वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है, इसलिए मेरा वोट तो उरूज के साथ ही है। अरे तुम्हें पता नहीं है असल बात क्या है? क्या है असल बात, मुझे भी बताएं। बिजनेस का मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। एग्जैक्टली। तो आहिस्ता आहिस्ता उस पैसे पे कब्जा हो रहा है, अपने लोग, अपना स्टाफ। समझ में आ रहा है तुम्हारे कुछ क्या हो रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मुझे आप ये बताएं कि वो अच्छा कर रही है या बुरा। अगर वो अच्छा कर रही है तो आपको क्या परेशानी है? आप उसका साथ दें, क्योंकि सारा बिजनेस हमारे बेटे सलमान का है। आप तो बस खुश हो जाएं कि आपकी बहू बिजनेस को 4 चांद लगा रही है। तुम मेरी बात नहीं समझोगी। ठीक कह रहे हैं आप। अगर आप इतने समझदार होते तो आपका खुद का अलग बिजनेस होता। शाइस्ता कह तो ठीक रही है, मगर वो क्या कह रही है इस बात का उसे ठीक से अदराक नहीं। मैंने तो इस बिजनेस को हमेशा अपना बिजनेस समझा, मगर अब उरूज ने एहसास दिलाया है कि ये बिजनेस मेरा नहीं है। अब लग रहा है कि बिजनेस के साथ साथ रिस्पेक्ट भी दांव पर लग गई है। इदरीस भाई, आप बहुत परेशान रहने लगे हैं। परेशानी तो है महरीन, तुम उरूज को रोक नहीं सकी। क्या करूं इदरीस भाई, सलमान की मोहब्बत जो आड़े आ जाती है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे। सलमान की मोहब्बत, ठीक कह रही हो। सलमान की उरूज के लिए मोहब्बत सबसे आगे निकल गई। सलमान उरूज के दिल में। सलमान अगर मोहब्बत करता है तो सिर्फ अपनी माँ से। अब भी तुम ऐसा समझती हो? समझना क्या, ऐसा ही है। अब मैं उसे घर से काम करने से मना थोड़ी कर सकती हूँ। उसने काम ही ऐसा किया कि मैं लाजवाब हो गई हूँ। तुम्हें कौन लाजवाब कर सकता है? तुम हमेशा। आप जानते हैं इदरीस भाई, मैं बगैर दलील के बात नहीं करती। क्या बात है इदरीस भाई, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं चलता हूँ। क्या करूं इस सरोज का, सबको परेशान कर दिया इस लड़की ने।
हेलो, हाँ सलमान बोलो। अरूज, इमाद को मेरे ऑफिस भेज दो। कोई इशू है? कोई खास बात? नहीं, कोई इशू नहीं, और वैसे भी अगर कोई इशू भी हो ना तो मैं इस कंपनी का एमडी हूँ, तो मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती। बात तो ठीक है तुम्हारी। जिसको तुमने अपॉइंट किया ना, एक बार उससे मिलना चाहता। ठीक है, मैं भेजती हूँ अमाद को। थैंक यू। जी मैडम। मेरे कमरे में आई है। जी मैं भी आता हूँ। जी मैडम। सलमान ने बुलाया है तुम्हें। शुड आई गो राइट नाउ? हाँ। ओके। इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं है कि वो तुम्हें बुला क्यों रहा है। और देखो प्लीज, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना हमारा पूरा गेम खराब हो जाएगा। ओके। अभी हमारे पास सबूत पूरे नहीं है कि हम कोई भी बात डिस्क्लोज कर सकें। हमें ये करप्शन की डिटेल्स अभी सबसे छुपा कर रखनी है। डोंट वरी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे वहां जाकर क्या बात करनी है और किस बात को सीक्रेट रखना है। ठीक है, बस उतनी ही बात करना जितनी वो बात पूछे तुमसे। अब मैं जाऊं? रोज मैंने क्राइम में डिग्री नहीं ली, मैं अकाउंट एक्सपर्ट हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सब क्या है। ये इदरीस साहब कौन है? सलमान के ताया हैं वो। हेड ऑफिस का सारा फाइनेंस वही देखते हैं। जिस रकम का पता नहीं चल रहा होता ना, इस पेपर पे अपने साइन करके रुकावट बन जाते हैं और बहुत बाअसर हैं। बाअसर दो तरह की चीजें होती हैं, या तो अच्छी या फिर बुरी। अब तुम किसकी बात कर रहे हो? अब तुम्हारे हस्बैंड के ताया हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? हेलो। जी भेजते हैं, थैंक यू। कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हैव अ सीट। थैंक यू सर। वेलकम टू अवर कंपनी। थैंक यू सर। तो बताएं, कैसा लग रहा है आपको हमारी कंपनी को ज्वाइन करके? सर सब कुछ परफेक्ट है। और आपके बॉस, आर यू कंफर्टेबल विद योर बॉस? सर कंफर्टेबल कैसे नहीं होगा, शायद आपको पता नहीं है कि हम दोनों क्लासमेट थे। व्हाट अ सरप्राइज।
6 दिन हो गए आपको इस कंपनी को ज्वाइन किए और ये बात मुझे आज पता चल रही है। सर उसे हमेशा सरप्राइज देना पसंद था, तो शायद आपको सरप्राइज देना चाहती हो। हाँ, ये भी है। मैंने सुना है कि हमारे अकाउंट्स में कुछ मसले चल रहे हैं जो मेरा जाना जरूरी है, और इसी वजह से आपको अरूज ने हायर भी किया था। सर वी आर वर्किंग। आप जैसे कुछ पता चलता है जो इम्पोर्टेंट हो आपको बताने के लिए, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। परफेक्ट। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, तो डू लेट मी नो। श्योर सर। यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। ये अम्माद को सलमान ने क्यों बुलाया? सलमान साहब हैं, किसी को भी बुला सकते हैं बॉस। नहीं, ये मामूली बात नहीं है, कुछ तो है। बॉस मेरा ख्याल है आपको सब कुछ पता है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर हमें तो होशियार रहना होगा ना। वैसे ये तो है बॉस, आपकी होशियारी और मैडम उरूज की जहानत की जंग है, और जहानत हमेशा जीतती है। तुम्हें कहा है ना कम बात किया करो। क्या मजे की बात है, मेरीन की सिर्फ कान भरने की देर होती है कि वो फौरन जो आप चाहते हो वो रिजल्ट दे देती है। आप शायद क्या जाने कि मेरीन जो कुछ भी कर रही है उसे मैंने ही बहलाया है। बेहतरीन मौका है, नजर में आए बगैर पूरे मंजर को बदल दूंगा, मैं बदल दूंगा। अरे तुम कब आए इतनी खामोशी से? मैं बस अभी। तुम सुनाओ, कैसे रहा ऑफिस? बहुत ही सख्त, एडमिन ऑफिसर के अंडर। एडमिन ऑफिसर? मेहरीन आंटी। तुम मॉम को एडमिन ऑफिसर कह रही हो, वैसे वो तो मालिक है। बिल्कुल, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इस मलकियत में तो आंटी और मैं 50-50 के पार्टनर हुए। अच्छा, तो अब डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस 50-50 की बातें करेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम्हें कहा है। एनीवेज, ये बताओ अमाद कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, पोटेंशियल है उसमें। यूनिवर्सिटी में टॉप करता था वो, फिर अमेरिका चला गया तो कांटेक्ट ही नहीं हुआ उससे। अच्छा, अब तो ये देखना होगा ना कि वो हमारी कंपनी को कितना फायदा पहुंचाता है। ट्रस्ट मी, हमें उससे फायदा ही होगा। लेट्स सी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। वो साई को कपड़े भी देने आयरन करने के लिए। ऑलराइट। इद्रीस, आज आप दिन में ही ऑफिस से आ गए?
हाँ, ऑफिस से आया हूँ और ऑफिस में ही आया हूँ। अच्छा, हाँ तो उरूज अपने स्टाफ के साथ वहीं है ऑफिस में। पता है मुझे। कुछ खाएंगे पिएंगे तो बता दे, मैं अरेंज करवा देती हूँ, क्योंकि महरीन ने ना उरूज के ऑफिस के लिए किचन यूज करने पे पाबंदी लगा दी है। हाँ, जो दूसरों का किचन बंद करने की कोशिश करेगा उसका अपना भी किचन बंद होगा। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं मीटिंग करके आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू